आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में सड़कों की तामीर के लिए अनखरीफ टेंडर्स तलब करने का ऐलान। शमशाबाद टर्मिनल के नाम की तब्दीली का मसला असेंबली से सड़कों पर आ गया। कांग्रेस और तेलुगुदेशम का एहतजाज। बाबरी मस्जिद के मसले पर कोई समझौता या मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बेस्ट ओवैसी का एनडीटीवी को इंटरव्यू। केवीआर पार्क फायरिंग वाक़े के मुलजिम को 5 दिसंबर तक अदालती तहवील में दे दिया गया। खुशाईगुड़े में एक ही खानदान के 4 अफराद ने जहर पी लिया। 3 फौत, 1 की हालत तशवीशनाक। और नूरखान बाजार में 5 लाख रुपए की रकम छीनने वाली टोली गिरफ्तार। टास्क फोर्स ए जोन की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों की तामीर से मुतालिक फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। आइंदा 2-3 साल के दौरान इमारत और शुआरे के तहत ये काम अंजाम दिए जाएंगे। 3,704 करोड़ रुपए के मसारिफ से 2,721 किलोमीटर की सिंगल रोड को डबल रोड में तब्दील किया जाएगा। 1,974 करोड़ रुपए की लागत से गोदावरी, कृष्णा और दीगर नदियों पर 390 पुल तामीर किए जाएंगे। 2,585 करोड़ रुपए की लागत से 1,149 मंडलों और जिले मराकज में सिंगल रोड और डबल रोड तामीर की जाएंगी। 2,400 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। वज़ीर आला ने हुसैन सागर की सफाई के काम को जंगी खुतूत पर करने के लिए ओहदेदारों की कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट के क़वायद का ख्याल रखते हुए पहले मरहले के तहत 100 एकड़ अराजी पर हुसैन सागर के अतराफ टावर्स तामीर किए जाएंगे। उसके लिए 100 करोड़ रुपए भी जारी करने का ऐलान किया है। वज़ीर पंचायत राज और आईटी केटी रामाराव ने कहा है कि सड़कों की तामीर के लिए अनखरीफ टेंडर्स तलब किए जाएंगे। सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के हमरा हुए इजलास में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। केटीआर ने कहा कि इजलास में जिले रंगारेड्डी में तामीर की जाने वाली सड़कों से मुतालिक जायजा लिया गया है। ओहदेदारों से कहा गया है कि तामीरी काम मेयार हों और ये काम तेजी से किए जाएं। अगर कामों में नक़ाइस और लापरवाही की गई तो गुत्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासत में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा बीटी सड़कों की तामीर के लिए टेंडर्स दोबारा तलब किए गए हैं। पंचायत राज की 20,000 किलोमीटर की सड़कों की तामीर भी की जाएगी। तेलंगाना काबीना का इजलास इतवार की शाम तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक शाम 5 बजे यह इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें रियासती असेंबली में पेश किए जाने वाले सनती पॉलिसी, ख़वातीन की सलामती और अराजी हसूल पॉलिसी बिल्स और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने टीपीसीसी की वेबसाइट का आगाज किया है, जिसके जरिए ऑनलाइन रुकनियत साजी भी अमल में आएगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लेने के सिलसिले में इतवार को इजलास होगा। इस इजलास में दिग्विजय सिंह के अलावा दूसरे पार्टी कायदीन शरीक होंगे। उसके बाद रियासती राब्ता कमेटी का भी इजलास होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पुन्नला लक्ष्मैया ने यह भी बताया कि पार्टी की जानिब से अक़लियती कन्वेंशन भी मुनक़्क़िद किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने रिमार्क किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ख्वाबों की दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ప్రతిజ్ఞ చేసి పార్టీ ఫిరాయింపులలో ప్రత్యక్షంగా భాగస్వాములు అవుతున్న నేపథ్యం, దీనికి న్యాయపరమైన పోరాటం చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించుకున్న అంశాలపైన
ఈ కోఆర్డినేషన్ కమిటీలో చర్చిస్తాం. शमशाबाद एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने सोमाजीगुड़े में राजीव गांधी के मुजस्मे के करीब धरना दिया. इस धरने में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुनर्लक्ष्म्या जाना रेड्डी, कांग्रेस रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, रुकन कौंसिल डी श्रीनिवास, साबिक वजीर डी नागेंद्र, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और कांग्रेस के दिगर कायदीन ने हिस्सा लिया. इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पुनर्लक्ष्म्या ने इल्जाम लगाया कि सियासी फायदे के लिए इस टर्मिनल के नाम को एनटी रामाराव के नाम पर रखा जा रहा है. उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि इन अहकाम को फौरी वापस लेते हुए राजीव गांधी का नाम बरकरार रखा जाए. साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक ही टर्मिनल होता है, इसके दो नाम नहीं रखे जा सकते. उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत से इस सिलसिले में राय लिए बगैर मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अशोक गजपति राजू, जो तेलुगुदेशम के रुकन पार्लियामेंट है, ने चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर यह साजिश रची है. उन्होंने मरकजी हुकूमत को इंतबाह दिया कि नाम तब्दील करने के अहकाम फौरी तौर पर वापस ले ले, वरना मुल्क भर के अवाम मरकज को सबक सिखाएंगे. इस मौके पर हनुमंतराव ने कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन एनटी रामाराव से झूठी मोहब्बत का दिखावा कर रहे हैं. सीएलपी कायदीन ने कहा कि जब तक जियो वापस नहीं लिया जाएगा, एहतजाज जारी रहेगा. तेलंगाना असेंबली में शमशाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल के नाम की तब्दीली से मुतालिक पेश की गई करारदाद के खिलाफ तेलुगुदेशम लीडर एम नरसिम्हलू ने एनटीआर की समाधि के पास भूख हड़ताल की. आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर घाट पहुंचकर एम नरसिम्हलू से इज़हार यगानगत किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट का क़याम और तेलुगुदेशम की वजह से ही अमल में आया है और इस टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम करने का सहरा भी तेलुगुदेशम के सर जाता है. उन्होंने कहा कि साल 2009 में ही उन्होंने कहा था कि तेलुगुदेशम अगर फिर से इख्तिदार में आती है तो टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम किया जाएगा. उस वक्त टीआरएस ने क्यों इसकी मुखालिफत नहीं की. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनटीआर किसी एक इलाके के नहीं बल्कि समाज के हर तबके के कायद थे. इस मौके पर तेलुगुदेशम कायदीन रेवंत रेड्डी और ई दयाकराव के अलावा दीगर ने भी खिताब किया. कांग्रेस रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि शमशाबाद टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम करना नेहरू गांधी खानदान को मुल्क से पाक करने की साजिश का हिस्सा है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने पहले कांग्रेस को धोखा दिया और फिर एनटीआर की पीठ में खंजर घोंपा. उन्होंने कहा कि अशोक गजपति राजू, वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू नायडू की साजिश से इस तरह का फैसला लिया गया है. सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत जब तक अपना फैसला वापस नहीं लेती, कांग्रेस का यह एहतजाज जारी रहेगा. टीआरएस रुकन पार्लियामेंट बी नरसया गौड़ ने कहा है कि सीमा आंध्रा के कायदीन तेलंगाना रियासत के लिए मुख्तलिफ मसाइल के जरिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत को काम से रोकने के लिए भी साजिशें की जा रही हैं और कहा कि अगर शमशाबाद के डोमेस्टिक टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम करने पर तेलंगाना हुकूमत से मशवरा लिया जाता तो मुनासिब होता. उन्होंने कहा कि तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन का आंध्राई कायदीन की तरह रवैये का इख्तियार करना मुनासिब नहीं है. इस मौके पर एक और रुकन पार्लियामेंट बी सुमन ने कहा कि तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा मसाइल की यकसुई के लिए मरकज पर दबाव डाला जाएगा. उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए तमाम पार्टियों के कायदीन को मिलकर काम करना चाहिए और कहा कि प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का भी मुतालबा किया है. बीजेपी ने टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि तरक्की और बहबूद के नाम पर रियासत के अवाम को परेशान कर रही है. मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वज़ाइफ में बड़े पैमाने पर कमी की गई है. हजारों मुस्तहिक अफराद को वज़ाइफ नहीं दिए जा रहे हैं. हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे उस पर अमल नहीं हो रहा है. निज़ाम शुगर के अहिया का ऐलान किया गया लेकिन इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के मसले पर कोई समझौता या मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते और मुसलमानों ने वाज़ेह कर दिया है कि अदालत जो भी फैसला करेगी उसे कबूल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब अदालत का फैसला काबिल कबूल है तो अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा. उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि सेकुलरिज्म के नाम पर सियासी जमातें मुसलमानों के वोट तो हासिल करती हैं लेकिन जब शिराकत का मौका आता है तो उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं.
एनडीटीवी के वॉक द टॉक शो में हिस्सा लेते हुए बेस्ट ओवैसी ने मुल्क में अक़लियतों के मसाइल, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और मजलिस के मौक़ों पर अपने ख्यालात का इज़हार किया है। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि आज मुस्लिम नौजवान इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं और जमहूरियत में उन्हें जायज़ हक भी मिलना चाहिए। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में मुसलमानों को उनका जायज़ हक नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की मुखालिफत से मुतालिक सवाल पर बेस्ट ओवैसी ने कहा कि बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को मुकदमा चलाए बगैर जेलों में बंद रखा गया है। मालीगांव बम धमाके के सिलसिले में बेकसूर मुसलमानों को मुलविस किया गया और ताहाल उन्हें कोई राहत नहीं पहुंचाई गई। बेस्ट ओवैसी ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि महाराष्ट्र में मजलिस की वजह से कांग्रेस और एनसीपी को शिकस्त हुई थी। उन्होंने सवाल किया कि लोकसभा के इंतखाबात में महाराष्ट्र से मजलिस ने कोई उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, फिर क्यों इन इंतखाबात में दोनों पार्टियों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मक्का मस्जिद के अहाते में इस प्रोग्राम को फिल्म बंद किया गया। बेस्ट ओवैसी ने मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के दौरान मस्जिद के सहन में वाक़ई संगमरमर के तख्त की रिवायत को भी बयान किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मजलिस किसी फिरके के खिलाफ नहीं है। आज कई दलित मजलिस की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं और मजलिस को यह एजाज भी हासिल है कि उसने एक दलित को हैदराबाद का पहला मेयर बनाया था। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि वो खुद को सफ़े अव्वल के कायद नहीं मानते, वह सिर्फ एक खादिम की हैसियत से अक़लियतों और पिछड़े तबक़ात के लिए काम करना चाहते हैं। Muslims want jobs, the young Muslim wants employment opportunities, the young Muslim wants development with dignity. You know, when you talk development, but they want development with dignity. They don't want always a question mark over them about their loyalty to this great nation of ours. They don't want the police to view our localities in a suspicious way, because illegal activities happen everywhere. So, and they really want to progress in every sphere of life. Immediately after Makkah Masjid blast and before that the Lumbini blast, right, many of the Muslim youths were picked up, some 80-70 youths were picked up, they were tortured, kept in illegal confinement, and the media went to the town saying that these are all Bangladeshi sponsored, Pakistani, Lashkar, Taiba, God knows what names were given by all journalists who are embedded with the IB. But later on, when the bomb blast takes place, immediately you have stories from such journalists saying that, oh, this was done by this group, that group. But I feel that these journalists should also be called by the courts of law and ask them, what is your source of story? How did you write this? And because of their stories and the electronic media carrying them, the local police was under pressure that, okay, here there is something, because this journalist, embedded journalist, is based in Delhi and he is writing this. So the pressure was so much, and then people, by reading in newspapers, believe that the whole Muslim community have done it. And you know, political parties, it's not easy to pacify the emotions of the people, because when people have lost their loved ones in bomb blasts and firing, but you know, surprisingly that within 12 hours, all those people who were killed, they were all buried, and not a single communal incident took place in Hyderabad. And this is a great maturity which has been shown by people of Hyderabad. We have faced 3 bomb blasts, Makkah Masjid, Lumbini, and then also recently in Dilsukh Nagar. Right. So I think there is a great realization by the masses that you know, this is not, on this point we cannot allow this Hindu-Muslim divide to get divided further, because this is an act done by terrorists who do not believe in any religion. In my party, there are a lot of non-Muslim corporators from Dalit community. And I am not against Hindu religion at all. We are not against any religion at all. We are saying that our democracy is a participative democracy, and whether it's Lok Sabha or the Assembly, it should reflect the diversity. It should be a representative democracy, and for that the Muslim community must have their representation, so that the fruits of development are shared. Aspirational India. When one talks about aspirational India, what about the Muslim community? These youths also aspiration, their ambition, that they want to become MLAs, they want to become big in their life, and that is what really happened in Maharashtra, because the Congress party was stuck with their Chamchagiri culture, and they believe that their coterie would represent the community. They have no relevance, no connection at the ground level whatsoever, and that is what really helped us in Maharashtra. I challenge any senior Congress leader to come with me and let us go to some places.
and see for yourself what you have done in last 15 years. You have destroyed, weakened the Muslim community over there. Boys who are caught in terrorist cases are languishing for 8 years. Not a single witness is heard. Malegaon blast, no one knows who did it, Abhinav Bharat or the local Muslims of Malegaon. Development activities have failed. Employment has gone down. Everything, and nothing is happening over there, and then they still blame me. I mean, instead of doing introspection and seeing what are the real reasons which contributed to your people not having faith in you, you point a finger at me and then say, oh, because of his divisive speeches. But where are the speeches? Neither can they show that. But my forefathers did not go to Pakistan. Why? Because they said, no, this is the land of Khaja Gharib Nawaz. Right. The place we are standing, this is our forefathers, will not leave. So, you know, why do you view that? But my counter question to them is, in the Constituent Assembly, it was none other than Sardar Patel and Pandit Nehru who said, have faith in the majority community. Right. You know, we are building one nation. And in fact, Nehru said, this is an act of faith. Where has all that gone? I am too small a person to even question these stalwarts. रुकन असेंबली चार मीनार अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश्वर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हल्का असेंबली चार मीनार में आबी और सीवरेज के लाखों रुपए के काम ज़ेरे इल्तिवा हैं। गुत्तेदार ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। कई इलाकों में आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने भी बल्दी हल्के की सतह अपने मसाइल पेश किए। पीर के दिन मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक और इजलास तलब करने का तयखुन दिया है। इस मौके पर मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक मेयर मोहम्मद गौस, मोहसिन बलाला, मुकरम अली, रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर राजमोहन और दूसरे मौजूद थे। नए कामों के लिए वर्क आर्डर लेके काम शुरू नहीं करे और उसके अलावा बाज़ जगह काम करे, इंतहाई नाक़िस काम है। विजिलेंस के ज़रिए हम मुतालबा करते हैं कि उसको इंक्वायरी करके उनके ऊपर एक्शन ले। वो बिलां भी उठा लिए उस कामों के लिए। इस तरीके से एयर टेक मशीन की भी वहाँ पर काफ़ी तकलीफ है, उसके लिए भी एमडी साहब को नोट करा है, वो नोट करे और बताए कि एक 10 दिन के अंदर एयर टेक मशीन के लिए डिवीज़न वाइज अरेंजमेंट करके इत्तला करेंगे। पोल्यूशन की शिकायत है, उसको भी नोट कराया गया। जंगी खतूत पे पोल्यूशन के कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए तवज्जो दिलाई गई, उसके लिए भी एमडी साहब वादा किए हैं। हमको तवक्को है कि जितने भी पॉइंट्स हम नोट कराए हैं उसके ऊपर एमडी साहब की हिदायत पर वाटर वर्क्स के इंजीनियर्स एक्शन लेंगे, काम करेंगे और लोगों को सहूलत पहुंचाएंगे। मज़ीद इस कामों के लिए मंडे को 3:30 बजे यहाँ पर एक रिव्यू मीटिंग रखे हैं ताकि कामों में तेज़ी पैदा हो और कामों की मंजूरा कामों की लिस्ट हमारे पास आए। उसके बाद हम उस लिस्ट के ज़रिए जो अपने अपने कॉरपोरेटर्स को दे के उनके एरिया में कामों का मुआयना करेंगे और कामों को जल्द से जल्द तकमील कराएंगे ताकि आवाम को इससे सहूलत हो, फ़ायदा पहुँचे। शुक्रिया। असरा दवाखाने में एक नौजवान की ओपन हार्ट सर्जरी का कामयाब ऑपरेशन किया गया। दवाखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी भी हफ्ते को दवाखाने में मौजूद थे। उन्होंने असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को गैर मामूली ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आदिल ने बताया कि असरा हॉस्पिटल में अकबरुद्दीन ओवैसी की संजीदा तवज्जो की वजह से दस्तयाब सहूलतों की वजह से एक कामयाब ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर वर्मा, जिन्होंने ऑपरेशन की क़यादत की, उन्होंने बताया कि 29 साला नौजवान के दिल में सुराख था और अब ऑपरेशन के 3 घंटे बाद नौजवान होश में आ चुका है और उसे 3 दिनों के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स ने इस गैर मामूली ऑपरेशन पर मसरत का इजहार किया है। असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि हॉस्पिटल के सदरनशीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मुस्तकबिल में असरा हॉस्पिटल में मरीजों को मुमकिना इलाज की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। आज प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल और ओवैसी हॉस्पिटल्स में एक खुशी का मौका है क्योंकि आज यहाँ पे पहली कार्डियक सर्जरी दैट इज़ ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। एक कंजेनाइटल डिफेक्ट था एक यंग लड़के को जिसको जो है क्लोज किया गया और इसके पीछे सारे हॉस्पिटल का, हमारे कार्डियक थोरेसिक सर्जन का, एनेस्थीसिया टीम का सबका बड़ा रोल है। और सबसे ज़्यादा जनाब हमारे एमडी साहब जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया उनको और हमारे चेयरमैन साहब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी। हमारे कार्डियक सर्जन डॉक्टर वर्मा साहब हैं एंड
इंशाल्लाह ऐसे और सर्जरीज होंगे हमारे पास, हमारी उम्मीद है। और हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर बशीरुद्दीन खान साहब हैं और ये सारी टीम, हमारे नर्सिंग स्टाफ की टीम, सबका बड़ा एफर्ट रहा इस सर्जरी में और हमें उम्मीद है आइंदा भी ऐसे सर्जरीज होते रहेंगे और गरीब से गरीब तबके को इसका फ़ायदा होगा। How was it, sir, this surgery? Surgery went on very well and the theatre and ICU is nearly world class. They are very good. So that's why we were able to perform the surgery. Within 3 hours, patient also recovering very well. नेशनल फार्मेसी वीक के आखिरी दिन दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में क्विज मुकाबला मुनक़द किया गया। इस मुकाबले में तेलंगाना के 6 कॉलेजेस के तलबा ने हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। बाद में फार्मासिस्ट की जिंदगी पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज की निगरानी में एसोसिएट प्रोफेसर अजमतुन्निसा बेगम, शेख रेहाना और शेख नूरुल्लाह ने मज़कूरा प्रोग्राम्स का इफ्तिताह किया। केबीआर पार्क बंजारा हिल्स फायरिंग वाक़े के मुलजिम ओबलेश्वर को 5 दिसंबर तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। मुलजिम ओबलेश्वर को हफ्ते को नामपल्ली अदालत में पेश किया गया। पुलिस की तरफ से ओबलेश्वर को 1 हफ्ते तक तहवील में दिए जाने की अदालत से दरख्वास्त की गई थी, जिस पर पुलिस ने समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। वाज़ेह है कि चारशंबे को केबीआर पार्क बंजारा हिल्स के पास ओबलेश्वर ने सनतकार नित्यानंद रेड्डी पर AK-47 से हमला करते हुए अगवा की कोशिश की थी। ताहम उनके भाई प्रसाद रेड्डी और उनके मुस्तादी की वजह से वो इस मंसूबे में नाकाम रहा। पुलिस ने वाक़े की तेजी से तहकीकात करते हुए ओबलेश्वर को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने से पहले मुलजिम ओबलेश्वर को उस्मानिया दवाखाना ले जाया गया, जहां उसकी तिबी जांच करवाई गई। अदालत से ओबलेश्वर को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हुसाईगुड़े में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़े में एक ही खानदान के 4 अफराद ने जहर पी लिया है। 50 साला ईश्वर आचारी, उसकी बीवी पार्वतम्मा और उनका एक बेटा नागाराजू इस वाक़े में फौत हो गए। बताया गया है कि राजमंद्री से ताल्लुक़ रखने वाला यह खानदान खुशाईगुड़े के नागार्जुना कॉलोनी में मुकीम था और ये पेशे से सुनार थे। माशी परेशानियों से तंग आकर खानदान के 4 अफराद ने यह इंतहाई इक़दाम किया। तीनों फौत हो चुके हैं, जबकि उनकी एक बेटी की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। नाजुक हालत के शिकार नौजवान का दवाखाने में इलाज जारी है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। टास्क फोर्स की ईस्ट जोन टीम ने नूर खान बाजार के पास 25 अक्टूबर को पेश आई रकम छीनने की वारदात के मामले को हल करते हुए 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अब्दुल समी, आमिर हुसैन, अब्दुल्ला बिन बायामीन, हैदर खान और शुएब ने 25 अक्टूबर को बुगलकंटे में वेस्टर्न मनी का कारोबार करने वाले शख्स के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंकते हुए उसकी स्कूटर छीन ली थी और याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास स्कूटर की डिक्की से 5 लाख रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने बताया कि अब्दुल समी ने मुतासरा शख्स ऑफिस का मायना किया था और वह मुसलसल अपने साथियों के साथ उसकी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए था। वारदात अंजाम देने के बाद तमाम मुलजिमीन ने रकम आपस में तकसीम कर ली थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद वाक़े की तहकीकात का आगाज किया था। 22 नवंबर को एक मुस्तदक़ा इत्तला पर ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने दबीरपुरा पुलिस की मदद से तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3,67,000 रुपए नकद रकम, 2 मोटरसाइकिल्स, 2 बेसबॉल बैट्स और 5 सेलफोन्स बरामद कर लिए। तेलंगाना में खवातीन की सलामती के लिए तश्कील दी गई शी टीम ने खवातीन से छेड़छाड़ और उन्हें हरासा किए जाने के वाक़यात के सिलसिले में 80 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 16 अफराद को नामपल्ली अदालत में पेश किया गया, जिनमें से 6 अफराद को 2 दिन और 2 अफराद को 3 दिन जेल की सजा सुनाई गई। मुख्तलिफ वाक़यात में कसूरवार करार दिए गए 8 अफराद को फी कस 50 रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। बताया गया है कि मज़कूरा अफराद को, जिनमें ज्यादातर तलबा शामिल हैं, उन्हें मेहदीपट्टनम, दिलसुख नगर, मलकपेट, एसआर नगर, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचीगुड़ा बस स्टॉप, नारायणगुड़ा और नेकलेस रोड के पास से गिरफ्तार किया गया था। शहर में शी टीम्स की तरफ से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लड़कियों के कॉलेजेस के पास सख्त नजर रखी जा रही है।
वैज़ुन पुलिस ने लंगरौस के इलाके में सरखे की वारदात अंजाम देने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वैज़ुन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर काम करते हुए 19 साला मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शोएब पाशा और सैयद फखरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की तफ्तीश पर मज़कूरा सारिकों ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और बताया कि सारिकों ने 42 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा किया था, जिसमें से पुलिस ने ज्यादा 27 तोले के तलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं, जबकि माबाकी तलाई जेवरात को सारिकों ने बंगाल के रहने वाले एक शख्स को फरोख्त किया था, जिसको पुलिस तलाश कर रही है। एक और वाक़े में एसआर नगर पुलिस ने एक रहजन को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वैज़ुन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अमीरपेट के इलाके से 28 साला मोहम्मद फैसल शाह जाबरी उर्फ अब्दुल्ला उर्फ सोहेल को एक खंजर के साथ उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो मसरूखा तिलाई चेन फरोख्त करने के लिए जा रहा था। उन्होंने बताया कि रहजन फैसल इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल कर चुका है। उन्होंने बताया कि ज़ईफ और पैदल चलने वाली खवातीन को अपना नशा न बनाया करता और उसे पकड़ने की कोशिश करने वालों के लिए वो हमेशा अपने साथ एक चाकू रखा करता। उन्होंने बताया कि अब तक 124 रहजनी की वारदातें अंजाम दे चुका है, जिसमें करीब 78 तोले के तलाई जेवरात उसके कब्जे से पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इंजन बॉली में डेंटिंग के कारखाने में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल वाहिद के कारखाने में हफ्ते की सुबह अचानक आग लगी। इस वाक़े में कारखाने में ज़ेर मरम्मत मारुति गाड़ी जलकर खाकिस्तर हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में सड़कों की तामीर के लिए अनखरीब टेंडर्स तलब करने का ऐलान। शमशाबाद टर्मिनल के नाम की तब्दीली का मसला असेंबली से सड़कों पर आ गया। कांग्रेस और तेलुगुदेशम का एहतजाज। बाबरी मस्जिद के मसले पर कोई समझौता या मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बेस्ट ओवैसी का एनडीटीवी को इंटरव्यू। केवीआर पार्क फायरिंग वाक़े के मुलजिम को 5 दिसंबर तक अदालती तहवील में दे दिया गया। खुशाईगुड़े में एक ही खानदान के 4 अफराद ने जहर पी लिया, 3 फौत, 1 की हालत तशवीशनाक। और नूरखान बाजार में 5 लाख रुपए की रकम छीनने वाली टोली गिरफ्तार, टास्क फोर्स ए जोन की कार्रवाई। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।